I'm though as an audience again so excited to see him and Ranbir collaborate again together after so many years. I'm like, wow, like what's that going to be like? I've got wonderful actors. I'm coming with Ranbir after 18 years. Alia and I've just worked, and Vicky Kaushal for the first time I'll be working with. Ranbir and Alia I have great comfort with. With both of them I'm doing my second film. Love and War is film directed by Mr. Sanjay Bansali. It stars two of my favorite actors. So आलिया, रणबीर एंड विकी कौशल की अपकमिंग फिल्म लव एंड वॉर को लेकर ऐसे कौन से अपडेट्स रेडिट पर अभी इतने ज्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं कि ऑडियंस आलिया भट्ट और उनके पीआर को ही कॉल आउट कर रही है, जहां ऑडियंस का मानना है कि ठीक है, आपको फिल्म के अराउंड दोबारा से हाइप जनरेट करानी है, समझ आता है, लेकिन उस सब में किसने किसके साथ कितना टाइम स्पेंड किया सेट पर, किसने किसके साथ लंच किया, ये कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, बिकॉज ऑडियंस तो अभी से आलिया का डेली जर्नल का टैग दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, अब क्योंकि फिल्म के एसेट्स ड्रॉप होने वाले हैं कुछ ही दिन बाद से, तो ऑडियंस इसको लेकर भी डिवाइडेड है। जिस सब पर बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो लव एंड वॉर संजय लीला भंसाली की वो अपकमिंग फिल्म है जहां आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विकी कौशल मेन रोल्स में फीचर होने वाले हैं, जो ऑफिशियली कंफर्म्ड है। वाइल अभी दीपिका पादुकोण का इसमें कैमियो होने वाला है, इसको लेकर काफी रूमर्स चल रहे हैं। अब क्योंकि फिल्म की अनाउंसमेंट ना काफी पहले हो चुकी थी और उस टाइम से इसको लेकर जो भी हाइप क्रिएट की गई वो काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा देती है रणबीर, आलिया और विकी के फैंस की, बिकॉज लोगों को लग रहा था कि तीनों इतने बड़े एक्टर्स भंसाली के साथ काम कर रहे हैं। अब हालांकि ऑडियंस जो नेचुरली क्यूरियस लग रही थी ना शुरू में, वो धीरे धीरे फटीग होती जाती है, बिकॉज ये फिल्म बार बार डिले हो रही थी। ऐसे ही शायद 2024 या 5 में इसको लेकर अनाउंसमेंट हुआ था, फिर ये फिल्म रिलीज होनी थी लास्ट ईयर, लेकिन अभी तक भी फिल्म का कोई भी ऐसे ड्रॉप नहीं हुआ है, जिस सब की वजह से आप समझ सकते होगे कि जो भी हाइप बिल्ड हुई थी वो खत्म होती जा रही है। अब हालांकि इसके रिलीज को लेकर मल्टीपल रिपोर्ट्स और स्पेकुलेशंस टाइम एंड अगेन आते रहते हैं। जैसे अभी हाल ही में बताया गया था कि फिल्म अपने फाइनल स्टेज पर है, मतलब कुछ पार्ट्स को रीशूट किया गया है, जिस वजह से ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो रहा था, लेकिन अब शायद फाइनली कुछ ही दिन में एज इन 15 अगस्त की डेट दी जा रही है कि फिल्म का फर्स्ट लुक शायद बाहर आ सकता है। एंड अमिड ऑल ऑफ दिस ना रेडिट पर एक एक्सट्रीमली डिटेल्ड अपडेट काफी ज्यादा सर्कुलेट होती है, जहां ये क्लेम किया गया था कि फिल्म का लास्ट शेड्यूल अंडरवे है और रफली 3 वीक्स के आसपास में ये पूरा पेंडिंग वर्क कंप्लीट हो जाएगा। एंड रणबीर और विकी के भी कुछ शूटिंग डेज रिपोर्टेडली रिमेनिंग है। सो इन शॉर्ट फिल्म का क्या करंट अपडेट है, इसको लेकर ये रिपोर्ट थी, लेकिन इसके बाद ये वहाँ बताया गया है कि रणबीर ने एक वीकेंड पर ऑलमोस्ट 14 आवर्स स्पेंड किए सेट पर। यहाँ तक भी लोगों को लग रहा था कि चलो ठीक है, ऐसे सारे अपडेट्स फिल्म को लेकर आते रहते हैं कि कैसे किसी फिल्म को जल्दी से कंप्लीट करने के लिए एक्टर्स इतना ज्यादा इन्वेस्टेड हैं। लेकिन फिर इसके बाद ये बताया जाता है कि सेट का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो चुका है। मतलब क्लेम्स किए जा रहे हैं कि शॉट्स को कंपैरेटिवली फ्यूअर टेक्स में ही अप्रूवल मिल जा रहा है, बहुत कम ही ना कमियां निकाली जा रही हैं, जिससे जल्दी से सब कुछ रैप अप किया जा सके। अब क्योंकि भंसाली एक परफेक्शनिस्ट डायरेक्टर माने जाते हैं और उनके कॉन्टेक्स्ट में ये ऑब्जर्वेशन को इतना इम्पोर्टेंट बताया गया है, एज इन बोला जा रहा है इस अपडेट में कि भंसाली हालांकि बार बार रीटेक्स लेते हैं जब तक उन्हें वो परफेक्ट शॉट नहीं मिल जाता, लेकिन फॉर नाउ उनके लिए ये फिल्म को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। और इतना ही नहीं, आगे ये क्लेम किया जाता है कि आलिया ने तो अपने सारे शूट्स को रैप अप कर दिया है, मतलब उनके कुछ फिलर शॉट्स ही रिमेनिंग रह गए हैं और वो अभी अपने पर्सनल लाइफ को लेकर काफी ज्यादा बिजी है। एंड इवन इस सब में ना उनकी डॉटर का नाम भी लिखा हुआ था, जो ऑब्वियसली रणबीर और आलिया के केस में लोग बार बार पॉइंट आउट करते हैं। मतलब यहाँ कहा जा रहा था कि काफी सारे सेट के आस पे आलिया राह को लेकर बैठी रहती है, जिससे शॉट्स कंप्लीट होने के बाद रणबीर के साथ वो लोग लंच वगैरह कर सके। अब इवन ये चीज ना यहाँ भी नहीं रुकी है, मतलब उस अपडेट में ये तक बोला जा रहा है कि क्या टाइम था, क्या टाइम पर दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मतलब थिंक अबाउट इट कि फिल्म के बारे में अपडेट देना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे कोई इंसान अपने दिन खत्म होने के बाद वो जर्नल लिखता है ना कि आज कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, एग्जैक्टली ये अपडेट कुछ लोगों को वैसा ही लग रहा था। और जिस वजह से ना लोग ये कहने लगे कमेंट सेक्शन में कि आलिया भट्ट ने लगता है खुद ने ही ये पोस्ट लिखा है या तो फिर उसके पीआर ने, क्योंकि इतनी ज्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहली बात आपको देनी क्यों है लोगों को, किसने मांगी आपसे। ऐसे चलो आप फिल्म के बारे में बता रहे हो समझ आता है, आप एक्टर्स की वर्क लाइफ के बारे में बता रहे हो वहाँ तक भी समझ आता है, लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ से लोगों को क्या लेना देना, और वो भी कैसे फैमिली इंटरेक्ट कर रही है, ये सारी चीजें चलो
आप इंटरव्यूज वगैरह में बताओ तो भी सेंस बनाती हैं, लेकिन यहाँ इसका क्या लेना देना। और यही रीजन है कि फिर लोग ये पॉइंट आउट करने लगे कि जब भी रणबीर या आलिया को इंडिविजुअली या फिर कलेक्टिवली भी हेट दिया जाता है ना, तो पता नहीं कैसे इंटेंशनली और अनइंटेंशनली वो अपनी डॉटर को इसमें इंक्लूड कर देते हैं, जिससे वो जो पूरी नेगेटिविटी उनके अराउंड चल रही है उसको थोड़ा बहुत चेंज किया जा सके। एज इन पीपल वर हाईलाइटिंग कि जब भी आलिया को हेट मिलता है या फिर रणबीर को, तो कट टू आपको नेक्स्ट मोमेंट पे ना वो अपनी डॉटर के साथ स्पॉट होते हुए दिख जाएंगे, कोई ना कोई उनका वीडियो वायरल हो जाएगा, जिस सबको ना लोग अभी एक पैटर्न की तरह पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं कि इन्होंने इसे भी ना एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना दिया है। एंड पॉइंट ये है ना कि ऐसा नहीं है कि ये फिल्म को लेकर रूमर्स पहली बार आ रहे हैं। ऑफ कोर्स पिछले 1 साल से ये फिल्म को लेकर डिफरेंट स्टोरीज आती ही रहती है मीडिया में, कभी शूटिंग डिले को लेकर, कभी रिलीज डेट के कंफ्यूजन को लेकर, कभी प्रोडक्शन के स्केड्यूल को लेकर, और कभी एक्टर्स के बीच एलिजेड डिफरेंसेस की स्टोरीज को लेकर। टाइम एंड अगेन पॉपुलर रूमर्स आते रहे हैं। इनफैक्ट एक जगह तो ये भी बोला गया था कुछ टाइम पहले कि रणबीर और संजय लीला भंसाली के बीच में इतने क्रिएटिव एंड स्केड्यूलिंग डिफरेंसेस हो गए थे कि रणबीर वाज एट अ पॉइंट कि वो तो फिल्म ही छोड़ने को तैयार हो गए थे। अब हालांकि देखो वो बात अलग है कि ये क्लेम्स कोई ऑफिशियली स्टेब्लिश नहीं है, इसलिए कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि रणबीर, आलिया और विकी यहाँ पर हैं और फिर ऐसी चीजें बोली जाती हैं कि रणबीर और विकी के बीच में एलिजेड कोल्ड वॉर चल रहा है, स्क्रीन टाइम को लेकर, कैरेक्टर प्रोमिनेंस को लेकर, या फिर किसको कितने बेटर सीन्स मिल रहे हैं, या फिर वही बेसिक बॉलीवुड क्लासिक कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ एक्टर है, ये वाला सारा ड्रामा हो, इस सब को ओवरऑल बार बार रूमर्स के थ्रू, रिपोर्ट्स के थ्रू पुश किया जाता है, जिसको लेकर देखो ऑडियंस ना काफी डिवाइडेड रहती है। जहाँ कुछ लोग तो जो इनके जेन्युइन सपोर्टर्स हैं उनको ये लग रहा है कि हाँ हमें फिल्म का वेट है, और ऐसे रिपोर्ट्स एंड रूमर्स को वो लोग सीरियसली भी कंसिडर करते हैं, बिकॉज रणबीर, आलिया और विकी एक ही फिल्म में है, ऊपर से संजय लीला भंसाली, तो क्यूरोसिटी उनके फैंस में तो है ही ज्यादा। और स्पेशली ये फिल्म को वेट करते करते भी एक काफी लंबा टाइमलाइन हो गया है। मतलब अगर हम विकी कौशल और रणबीर कपूर के केस में देखें ना, तो एनिमल और छावा फिल्म इतनी सक्सेसफुल रही, उसके बाद दोनों के लिए इतना मोमेंटम क्रिएट हुआ था, लेकिन ये फिल्म की वजह से ना वो कहीं ना कहीं वेस्ट होता हुआ दिख रहा है। मतलब चलो रणबीर कपूर के केस में तो उनकी अपकमिंग फिल्म रामायण बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाली है, लेकिन विकी के केस में ना ये काफी बड़ा ड्रॉबैक रहा है कि छावा से जो भी उन्हें लाइमलाइट मिली थी उसको वो किसी भी वे से ना अपनी नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में यूज नहीं कर पाए अभी तक। अब वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को ये रूमर्स, रिपोर्ट्स वगैरह ना सिर्फ फॉल्स हाइप क्रिएट करने की एक मशीनरी लगते हैं। बिकॉज चलो माना कि आपने पॉपुलर फेसेस लिए हैं तो फिल्म के बारे में बात तो होगी, लेकिन जितना पॉजिटिव रिएक्शन ये फिल्म को लेकर थोड़े टाइम पहले था ना, उतना आज नहीं बचा है। ऊपर से रिसेंटली आलिया भट्ट को लेकर जो भी हेट हुआ है, या फिर जो उनकी अल्फा फिल्म आई थी उसके बाद उन्हें नेक्स्ट लेवल क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है, ये सारी चीजें उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स को भी इम्पैक्ट करने ही वाली हैं। बाकी अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।